हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न विद प्रियांशी में। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो लेकर आई हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है पानीपत का युद्ध पानीपत में क्यों हुआ। पानीपत का युद्ध क्या कह सकते हैं कि पानीपत के तीनों युद्ध पानीपत में ही क्यों हुए। ठीक है, पानीपत जो है, पानीपत वो मेन भारत के एंट्रेंस वाले एरिया में पड़ता था। ठीक है, पानीपत जो था वो मेन भारत के एंट्रेंस वाले एरिया में पड़ता था। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर सबसे पहले तो ये देखिए कि यहाँ पे दिल्ली है, ठीक है, और यहाँ पे पानीपत है। ठीक, ये पानीपत हो गया, ये दिल्ली हो गया। ठीक, और दूसरी बात मैंने ये बताई कि ये पानीपत जो जगह है, ठीक है, वो मेन भारत के एंट्रेंस वाले एरिया में पड़ता था। ठीक, जो हिंदुस्तान के राजा यहाँ पे युद्ध लड़ते थे, अगर वो पराजित होते हैं तो वो आसानी से भाग सकते हैं। ठीक, भाग सकते हैं, और जो विदेशी आते हैं वो भी आसानी से यहाँ से वापस जा सकते हैं, या कह सकते हैं कि पराजित होकर भाग सकते हैं। ठीक, क्योंकि ऐसी जगह पे ही पड़ता था। मैंने क्या बताया कि ये मेन भारत के एंट्रेंस वाले एरिया में पड़ता था। ठीक है, मेन भारत के एंट्रेंस वाले एरिया में पड़ता था। दूसरा रीजन ये भी था कि ये समतल मैदान था। ठीक है, ये क्या था, समतल मैदान था, और यमुना नदी के पास में था। ठीक है, तो जल की तो कोई कमी होती नहीं होगी, है ना, तो जल आसानी से मिल जाता था, यमुना नदी के पास था। ठीक है, तीसरा कारण ये है कि ये समतल मैदान था। ठीक है, समतल मैदान का क्या मतलब है कि कहीं ना तो ये बहुत कह सकते हैं पहाड़ों की तरह ऊंचा था, ना तो ये बहुत ही ज्यादा नीचा था, क्योंकि फिर जब ऊंचाई पे जो युद्ध करता है वो उसको ज्यादा फायदा रहता है ना। तो ये समतल मैदान था। क्या था, समतल मैदान था, और युद्ध करने के लिए बहुत ही अच्छी भूमि थी, युद्ध करने के लिए उचित भूमि कह सकते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा युद्ध आपने देखे होंगे कि पानीपत में ही हुए थे। ठीक है, क्यों हुए थे, क्योंकि यह एक मैदानी क्षेत्र था। ठीक है, कैसा था, ये एक मैदानी क्षेत्र था। ठीक, तीसरा कारण ये हो गया था। और चौथा कारण ये है कि जैसे यहाँ पर कश्मीर की तरह बहुत ही ज्यादा ना तो ठंड पड़ती है, और राजस्थान की तरह बहुत ही ज्यादा गर्मी भी नहीं पड़ती है। ठीक, पानीपत और हरियाणा, ठीक है, क्या हो गया, पानीपत और हरियाणा। ठीक है, ये दोनों ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे ना तो कश्मीर की तरह बहुत ज्यादा ठंड पड़ती थी, और ना ही राजस्थान की तरह बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ती थी, इसीलिए ये युद्ध के लिए उचित थे। ठीक है, और इसके पास में ही दिल्ली भी था। ठीक है, इसके पास में क्या था, दिल्ली था। जब आप मैप में देखेंगे तब आपको दिखेगा कि पानीपत के बिल्कुल पास में ही दिल्ली है। ठीक है, तो कोई भी अगर सैन्य सामग्री चाहिए होती थी, या कह सकते हैं सेना चाहिए होती थी, या और भी अन्य आवश्यकताएं होती थी, तो वो दिल्ली से पानीपत जाने में ज्यादा समय नहीं लगता था ना, तो वो आसानी से वहां तक पहुंच जाती थी। ठीक है, तो ये सारे रीजंस थे कि पानीपत के जितने भी युद्ध हुए हैं, या ज्यादातर जो भी युद्ध हुए हैं, वो पानीपत के मैदान में ही हुए हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि इतने सारे युद्ध पानीपत में क्यों हुए हैं। मिलते हैं ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।